साथियों नमस्कार। आज हम इस 59वें दिन इस रामचरितमानस से प्रसाद राम कथा को प्रसारित कर रहा हूँ। अतः साथियों, हमारे इस RKC पंडित जी चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें। ते आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमति विविधि बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृषानु बड़ा बनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पान पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, कीन्ह से पुण्य प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहिन व्यापी, निज भय डरो मनोभव पापी। सीम की चाप सक को उतासो, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानिहारे मन में, गयो जाए मुनि चरण तब कहे सुति आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछु रोषा, कह प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिर आय जो पाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी ने मन में कुछ भी क्रोध न आया और उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, अमुने प्रशंसी हरे सिरुनावा। देवराज इंद्र को सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम वह मिति मनु माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिमिय कथा सुनायो मोई। तिम जनि हरहि सुनाबहु कबहू, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहू।
हे मुन, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वो अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक का तमाशा सुनो। हर की इच्छा बड़ी बलवान होती है। राम की न चाहे हो सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुन मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास सुरति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हर गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण रहते हैं। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बियज चराचर राया, अब बहुते दिन न कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर खड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जही न मोह यश को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरस रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री गिरिराज जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दें। रुख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोह मार मधुमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुन मुनि मोह होए मत मन तागे, ज्ञान विराग हृदय नहीं जागे। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीघ विचारी, और अंकर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ने सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार देखा कि इनके मन में गर्भ के भरी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगिसु मैं डार हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक कोई होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वो उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई।
श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मी भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। बिरज्यो मगमहु नगर तेहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविधि प्रकार। तब हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु ने नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनुधारी। तैपुर बस शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो भाव से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े